हेलो वेलकम ऑल, कैसे हो सब। एंड गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन टारगेट, जिसके लिए आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली पहला वीडियो आप लोगों के सामने। आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, सेकंड टीम होने वाला है गुजरात टाइटंस। तो पहले वीडियो में ये 3 टीम रहेगा, बाकी आई थिंक इस सीरीज पे और 2 वीडियो आने वाला है। बाकी आप लोग बताना कौन सा टीम का सबसे पहले आपको चाहिए। इसके बाद तो आप लोग जरूर बता देना। कोलकाता सीएसके तो मोस्टली रहेगा, बट उसके हिसाब से आपको कब से पहले कौन सा चाहिए वो जरूर कमेंट करके आप बताना, ठीक है। जल्दी। तो अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेके। एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगर पार्स का बात किया जाए इस मिनी ऑक्शन का, तो 16 करोड़ 40 लाख रुपए है इनके पास। बहुत ज्यादा भाई। और मेरे साथ एज यूजुअल सोफी भाई एंड मोइन भाई है। तो मोइन भाई, क्या लगता है बैंगलोर क्या करने वाला है? वैसे मैं एक चीज आपको यहाँ पे करेक्ट करवाना चाहूंगा। डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी। मैं क्या बोला? मैं लास्ट ईयर का चैंपियन ही तो बोला मैंने। अच्छा, तू मतलब ऐसे बोलना चाहते कि भूलो मत, मतलब अब भूलो मत, अब आरसीबी चैंपियन हो चुका है। ये सब वो टैगलाइन हट गया उनसे, बट हमें तो अच्छा लगता था पुराना वाला आरसीबी। बट चलो, अब आरसीबी को वो नहीं कर सकते। अब तुम भी हो ना, मोइन तो आरसीबी का ही फैन है, इसीलिए भाई बहुत ज्यादा उछल रहा वो। तो मोइन भाई, क्या लगता है क्या इन्होंने जो किया है, इन्होंने जो रिटेंशन किया है, तो उस हिसाब से जैसा चैंपियन टीम करना चाहिए उस तरीके से इन्होंने किया है। फिर भी 16 करोड़ है तो काफी अच्छा टीम अभी भी उसके बावजूद बन सकता है, क्योंकि सारे जो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, तुम देखोगे एक भी प्लेयर को उनमें से नहीं छोड़ा जो। और सबसे ज्यादा पैसा इनको मिला है लियम लिविंगस्टोन को छोड़ के, जो कुछ किया नहीं था। किया था दादा, मैं भी एग्री करूंगा, किया था फाइनल में कुछ तो किया। फाइनल में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, बट अगर बाकी पूरा सीजन देखा जाए, जो करना चाहिए था लियम लिविंगस्टोन को, वो टीम मिशन हिट था मेनली पूरा। कभी किया कभी और मैं एक और चीज बोलूंगा, इन्होंने जो 6 प्लेयर छोड़े, जैसे कि आप बोल रहे थे, ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो मैच खेले उसमें उनका कंट्रीब्यूशन आया था। लाइक लियम लिविंगस्टोन, जैसे कि मैं बोला फाइनल, लुंगी एनगिडी भी एक मैच में कंट्रीब्यूट किया था। उसके बाद मयंक अग्रवाल डायरेक्ट आया, परफॉर्म किया वो उस वाले मैच में। और बाकी के प्लेयर्स को खेलने का मौका मिला नहीं था। मनोज भंडागे, स्वस्तिक छिकारा को क्यों निकाला मेरे को नहीं मालूम। और आखिरी प्लेयर मुझे भी समझ नहीं आया। तो 6 प्लेयर छोड़े, जैसे आपने बोले 16.40 करोड़ इनके पास बाकी है। और दादा देखो, अब इनके पास ऑक्शन में 8 स्लॉट्स है भरने के लिए, जिसमें से 2 ओवरसीज प्लेयर्स है। इनको कितना भरना ही है, कितना टोटल भरना है, मतलब इनको इतना तो लेना ही कितना है? मिनिमम 18 होता है, मैक्सिमम 25। उसमें से अगर 8 निकालो तो इनके पास अभी 17 प्लेयर है। तुम एक देखा जाए तो एक ही प्लेयर इन्होंने लेना है जो मिनिमम, मतलब ये उसका बड़ा अमाउंट खर्च कर सकते किसी प्लेयर के लिए, बहुत बड़ा अमाउंट रख सकते हैं। काइंड ऑफ अगर अच्छा खिलाड़ी चाहिए ट्राई कर सकते, मतलब मैक्स टू मैक्स ये लोग, अगर मोइन ये लोग चाहे तो एक बड़ा खिलाड़ी लेके, एक छोटा प्लेयर लेके, 2-3 छोटा प्लेयर मिल भी कर सकते हैं। ट्रू, सही बोले आपने। और जो इनका रिक्वायरमेंट है अभी, उसके हिसाब से अगर देखो तो इनको एक कहीं ना कहीं जॉश हेजलवुड का बैकअप चाहिए। मतलब टारगेट एरियाज की अगर बात करें तो सबसे पहला जॉश हेजलवुड का कहीं ना कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए, बट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पेसर एक ओवरसीज होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो नवन तुषारा इनके पास है, जो कि काफी अच्छा बॉलर है। नवन तुषारा अच्छा बैकअप है इनके पास। उसके अलावा अगर तुम्हें चाहिए एक और पेसर, अगर तुम किसी एक और प्लेयर के लिए अगर तुम्हें चाहिए, तो आई थिंक वो ये लोग फिलअप कर सकते हैं, ताकि उन दोनों का स्लॉट के हिसाब से अगर एक और चाहिए तो उस हिसाब से, क्योंकि बाकी तो इनके पास है, भूवी भी है, यश दयाल भी है, तो ठीक ही है इनके पास। बस यश दयाल का लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं था, जिसका मतलब हम लोग 23 में जैसा देखे थे उस तरीके का नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब यश दयाल के लिए एक और रिप्लेसमेंट इनको सोचना चाहिए, जो इंडियन पेसर होना चाहिए। और जो तुमने बोला बैकअप, बाकी क्या लगता है इनमें और किसको चाहिए? बाकी वही चीज है दादा कि मतलब यश दयाल के ऊपर भी जो अभी सब चल रहा है वहां पे, तो उस हिसाब से भी इसको रिटेन करना मेरे हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि यूपी T20 में भी ये बैंड है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको रिटेन किया है, तो वो मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे और कोई प्लेयर बेटर होगा। आप अपनी फ्रेंचाइज का नाम डुबा रहे हो काइंड ऑफ आप उस पैसे से किसी और बहुत सारे खिलाड़ी आप ट्रेड भी कर सकते थे उस जगह से, आप काइंड ऑफ। बिल्कुल। और एक और बात अगर देखा जाए, अगर उसको हम लोग हटा दे तो बाकी इनको चाहिए एक अच्छा स्पिनर बैकअप। अगर सुहास शर्मा ही है इनके पास, और कृणाल पांड्या मेन स्पिन कर रहा था। अब अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो दोनों ही मेन स्पिनर तो नहीं है। कृणाल पांड्या भी
देखो अच्छा सीजन गया कृणाल पांड्या का, बट कृणाल पांड्या से बेहतर स्पिनर हम लोगों ने देखा है आईपीएल में। तो भाई एक तो फिल आउट ये लोग कर सकते हैं अगर इनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए, जिसके लिए जो लोग हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो एक अच्छा स्पिनर इनको चाहिए। एंड अपना अगर तुम एक और चीज देखोगे तो इन्हें एक और ऑलराउंडर चाहिए, लियम लिविंगस्टोन की जगह पे। हाँ, लियम लिविंगस्टोन अगर ना भी ये लोग को चाहिए तो, क्योंकि देखो अगर 16 करोड़ ये लोग चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूट करे, तो एक अच्छा अगर स्पिनर खरीदे लोग तो बाकी फिर वहां पे स्पिन ऑलराउंडर मिले, डोमेस्टिक से भी मिल सकता है डोमेस्टिक। यस। और एक और चीज मतलब लास्ट टाइम देखो देवदत्त पडिक्कल की जगह पे मयंक अग्रवाल आया था, तो इनके पास स्वस्तिक छिकारा बेंच के ऊपर था, लेकिन इस बार इन्होंने दोनों को छोड़ दिया। तो कोशिश करेंगे ये लोग पडिक्कल का काइंड ऑफ बैकअप वगैरह लेने, या फिर टॉप ऑर्डर बैकअप चाहिए होगा, नंबर 3 के ऊपर का बैकअप ले सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, चाहिए होगा आपको। क्या पता बैकअप ये लोग वही प्लेयर को फिर से बायबैक कर सकते हैं, अग्रवाल तो वो भी हो सकता है। ये बस सही बोला। चलो आई थिंक अब हम लोग पोटेंशियल अभी टारगेट पे चलते हैं, टारगेट प्लेयर्स पे चलते हैं। तो पहले टारगेट प्लेयर के हिसाब से अगर तुम्हारा सबसे पहला कौन सा पॉइंट था? अब मैंने जो बोला था हेजलवुड का आपको बैकअप चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीजन ऐसा है कि वो T20 वर्ल्ड कप खेल के आएगा। अभी ऐसी नहीं खेल रहा है इंजरी की वजह से, लेकिन वो खेलेगा, इतना तो पक्का है। तो अब वो कितना आएगा, कितना मैचेस खेलेगा, ये अभी हम बोल नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से हेजलवुड का अगर कोई अच्छा परफेक्ट बैकअप हो सकता है तो विलियम ओ'रोर्के है। मुझे भी लगता है विलियम ओ'रोर्के, देखो मुझे लगता है एक ऐसा प्लेयर होगा ना इस बार, अगर एलएसजी उसको फिर से बैकअप में ना ले, अगर फिर से ना ले खरीदता है, तो मुझे लगता है और सारे टीम का उसके ऊपर नजर रहेगा। काफी बेहतर प्लेयर है और काफी अंडररेटेड प्लेयर है, और उसका हाइट भी देखो एंड काफी सिमिलर टू मतलब हैजलवुड लेवल का तो नहीं है, बट अगर तुम देखोगे अंडररेटेड काफी अच्छा बॉलर है। अभी रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, और आईपीएल में आई थिंक 2 मैच खेला, 2 पे आई थिंक अच्छा विकेट भी लिया उसने। अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा था। साई का भी विकेट था जिसको कोई आउट नहीं कर पा रहा था, साई सुदर्शन को भी उसने आउट किया था। तो भाई अच्छा क्वालिटी पेसर है, अगर लेना चाहता है तो आरसीबी विलियम ओ'रोर्के के लिए जा सकता है। अगर विलियम ओ'रोर्के नहीं मिलता है तो मैं बोलूंगा नवीन उल हक के लिए भी लोग जा सकते हैं। अरे भाई के साथ मसला हुआ था, बट अब मसला भूल जाओ, अब तो सब वो चेंज हो गया। वो तो हो गया था। लेकिन ये क्या कमाल होगा, देखो दादा, अच्छा प्लेयर है। एक ही टीम में विराट कोहली, नवीन उल हक, मजा आएगा। बट प्रॉब्लम ये होगा, नवीन उल हक आएगा ना तो नवीन उल हक का बैठा के नहीं रख सकते। यही बात है कि उसको खिलाना पड़ेगा आपको, अगर यूज करना है नवीन उल हक। मैं बोलूंगा इस आईपीएल ऑक्शन का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हो सकता है, अगर पेसर के हिसाब से तुम देखोगे। मिनिमम देखो बहुत ज्यादा तो नहीं जाएगा, टाइम से बाहर भी बैठा है ना, बट अच्छा प्लेयर है, उसका आईपीएल का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। बट प्रॉब्लम है कि बहुत टाइम से बाहर बैठा है, उसको मुझे समझ में नहीं आता, बट प्लेयर काफी बेहतर है। उसका रिकॉर्ड डेथ बॉलिंग में अगर तुम देखोगे, उसका विराट के साथ वो मसला हुआ था, उससे वो हाइप अप हुआ था, बट अगर तुम बाकी मैचेस पे उसका रिकॉर्ड देखोगे, उसका डेथ बॉलिंग काफी अच्छा है। डेथ पे विकेट बहुत चटकाता है वो, ये तो है। लेकिन इनके अलावा आई थिंक 1-2 ऑप्शन भी अवेलेबल है। आई थिंक ये लोग गॉर्जे के लिए जा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ ये लुंगी को भी बायबैक कर सकते हैं। जेराल्ड कॉट्जी, जेराल्ड कॉट्जी, मुझे लगता है जेराल्ड कॉट्जी, हाँ, क्योंकि इनके पास पैसा है तो ये लोग चाहे तो ले सकता है, कॉट्जी को भी ले सकता है। लुंगी को बायबैक कर सकते हैं ना, लुंगी भी इनके पास था, उसको ही वापस खरीद भी सकता है। लुंगी ने कुछ खराब बॉलिंग नहीं किया था। हाँ, आई थिंक वो भी सबसे बेस्ट होगा। अगर देखो इनको कोई ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो हमें बेंच पे बैठाना नहीं है, तो मुझे लगता है कि विलियम ओ'रोर्के खेलने वाला है। अब देखो अगर बैकअप वाला प्रॉपर बैकअप चाहिए तुम्हें, कोई एक नहीं खेल रहा, तो लुंगी एंगेडी बेस्ट था इनके लिए, मुझे लगता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नुवन तुषारा है जो कि खेलेगा इस बार, आई थिंक मैचेस खेलेगा। तो अगर आपको प्रॉपर बैकअप चाहिए तो लुंगी एंगेडी, या तो अगर आपको प्रॉपर आपको रिप्लेसमेंट ही चाहिए कि हेजलवुड चांसेस कम है, तो भाई आई विल से कि आप विलियम ओ'रोर्के या नवीन उल हक को कंसीडर। लेकिन ये मेनली बैकअप पे जाएंगे रादर देन की प्रॉपर रिप्लेसमेंट, बैकअप के लिए जाएंगे मुझे जितना लगता है। हाँ चलो, एक आउट ऑफ द बॉक्स जैकब डफी, न्यूजीलैंड का ही, वो भी अच्छा प्लेयर है। जैकब डफी अभी रिसेंट परफॉर्मेंस काफी अच्छा, उसका डेब्यू पे अच्छा विकेट निकाला, उसके बाद तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अच्छा रिकॉर्ड था उसका। ट्रेविस हेड को आई थिंक आउट किया था उसने बहुत पहले। जैकब डफी ना, हाँ, उसको भी ट्राई कर सकता है, अच्छा प्लेयर है। मेनली उसका हाइट अच्छा है, और उसका मतलब तुम अगर एक्शन देखोगे काफी प्रोमिनेंट एक्शन है, तो भाई जा सकते हो, वो जा सकते हैं। लेकिन मेनली मुझे ये लगता है कि इनका जो टीम ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो उसके कारण वो बैकअप पे ज्यादा ध्यान देंगे रादर देन की ज्यादा पैसा पेसर पे खर्च ना करके वो बैट्स पे देंगे। जैकब डफी जो बोल रहा है मोइन उतना ज्यादा जाएगा भी नहीं, सोफी मिल सकते हैं। मैं वो नहीं बोल रहा कि उस पे लेंगे नहीं, मैं बोल रहा हूँ इनका टारगेट वही रहेगा कि बैकअप लेना। डफी भी बैकअप ही हो सकता है, ये बोल रहा हूँ।
जो भी आएगा काइंड ऑफ बैकअप ही रहेगा ये। हेज़लवुड तो भाई मस्ट भाई, और अभी जिस तरीके का 11-12 प्लेयर एकदम सेट है जो खेलने वाले हैं, सब सेट है यहाँ पे। और पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग देखे कि आरसीबी के लिए कोई एक प्लेयर अपना वो मतलब सब लोग सोचे थे कि फाइनल में नहीं आएगा हेज़लवुड, बट हेज़लवुड आया था फाइनल में आरसीबी के लिए। फिल सॉल्ट भी दादा फिल सॉल्ट देखो ना, तो वो लॉयल्टी इन्होंने प्रोवाइड किया था। तो भाई अगर लॉयल्टी दे रहा है कोई प्लेयर तो मुझे लगता है अगर फिट रहा तो भाई हेज़लवुड खेलने वाला है फिर अपने। अब मेन बात रहेगा कि 14 मैचेस शायद अवेलेबल नहीं हुआ, तो फिर वहां पे कुछ मैचेस के लिए बाकी प्लेयर्स के लिए आपको चाहिए। वही बात है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। मुझे लगता है अभी आगे जाते ऑलराउंडर की तरफ, जो इनका मेन जरूरी है। लिविंगस्टोन को रिप्लेस करना जरूरी है, या फिर लिविंगस्टोन वापस लेंगे कम प्राइस में, या फिर उनको एक खिलाड़ी चाहिए जो उस जगह को फिलअप करेंगे। देखो मुझे लगता है लियम लिविंगस्टोन जो भी हो जाए, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, बट लियम लिविंगस्टोन को कम पैसों में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कम में जा रहा है तब आरसीबी को ले लेना चाहिए 16 करोड़। बट आई डोंट थिंक कि भाई अगर वो फिर से 10 करोड़ से ऊपर जा रहा है, क्योंकि जिस वो पेडिग्री का उसका बहुत बड़ा है। अब ये मैं बता रहा हूँ, लियम लिविंगस्टोन ने जिताया बहुत कम मैचेस है, बट उसके नॉक बहुत अच्छे हैं। अब तुमको समझ में नहीं आता कि वो स्पिन खेलना नहीं आता उसको, ये मेन उसका इशू है भाई, उसको स्पिन खेलना नहीं आता। जब पहली बार लियम लिविंगस्टोन को लिया था हम लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था कि हाँ इस बार शायद आरसीबी के लिए अच्छा जा सकता है, लियम लिविंगस्टोन के लिए गया भी है, बट बॉलिंग में भी उस तरीके से उसका यूज नहीं दिखा हमने आरसीबी में, और यूज प्रॉपर तरीके से उसका हुआ भी नहीं, एंड बैटिंग के वाइज तो चला भी नहीं। तो टीम डेविड जिस तरीके से आया है, अगर कम पैसों में मिलता है तो भाई जा सकता है मुझे लगता है, बट अगर ज्यादा पैसों में जा रहा है 8-9 करोड़ फिर तो मुझे लगता है नहीं यार। प्रॉब्लम क्या है, वो ऑक्शन आते ही एकदम गलत फॉर्म में आ जाता है, गलत फॉर्म एकदम। अभी मार रहा है, बहुत मार रहा है, ऑक्शन आगे ना सामने गंदा पेल रहा है भाई, एक ओवर में 20-25 रन मार रहा है। अभी ऑक्शन खत्म होगा फिर जैसे कि वैसे हो जाएगा। और मेरे को इसमें एक और चीज ऐड करना है। आप देखो लियम लिविंगस्टोन का वो सब चीजें है ही, बिल्कुल बात है, लेकिन अभी उसका डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि मोइन अली नहीं आ रहा, ग्लेन मैक्सवेल नहीं आ रहा, तो अब लियम लिविंगस्टोन का जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड, क्योंकि उस टाइप का खिलाड़ी बहुत कम अवेलेबल है, ओवरसीज बहुत कम है। बिल्कुल 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 कोई नहीं है ना, स्टॉइनिस भी सब बिका हुआ है। तो भाई इस बार तुम अगर देखोगे ग्रीन और इसको अगर हटा दोगे तुम जेमी स्मिथ को, तो लियम लिविंगस्टोन ये बड़ा नाम के हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से, और उसका आई थिंक मार्क की लिस्ट पे भी टॉप पे आएगा वो सब प्लेयर। तो एक और बात भी है जो मुझे लगता है, देखो मुझे लगता है ना अगर आरसीबी का तुम एक चॉइस देखोगे तो एक है अपना फिल सॉल्ट, उसका जगह पक्का है। अगर तुम 4 विदेशी के हिसाब से सोचोगे, जॉस हेज़लवुड, टिमटिमाता डेविड, ये 3 हो गए। अब चौथा प्लेयर इनको अगर सपोज इनको नहीं चाहिए कि हमें नुआन तुषारा एट द स्टार्ट हमें नहीं खिलाना है, तो इनके पास वो एक स्लॉट है, अगर उसको बचाना चाहता है कि लाइक अगर तुम लास्ट ईयर देखोगे लिविंगस्टोन टीम डेविड दोनों एक बार खेले थे, ठीक है, और कोई यहाँ पे बच रहा है जो इनके लिए था लास्ट ईयर, रोमारियो शेफर्ड है, तो इनके पास प्रॉपर ऑलरेडी है 4 के स्लॉट। तो मुझे लगता है लास्ट ईयर इन्होंने टारगेट किया था बट मिला नहीं था, केकेआर के साथ एक युद्ध चला था, वो था वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर प्लेयर बहुत तगड़ा है, ठीक है, मैं बता रहा हूं तुमको, बट इनके टीम में सूट हो रहा है क्या, सबसे बड़ी बात ये पहले देखना होगा। लास्ट ईयर अगर सॉल्ट नहीं मिल रहा था तब वेंकटेश के लिए जा रहा था, लॉजिकल लग रहा था कि अच्छा ओपनर मिलेगा, विराट के साथ अच्छा कर सकता ओपनिंग, बट अगर सॉल्ट है इनके पास और अगर देवदत्त पाडिक्कल भी है, तब ये लोग क्या वेंकटेश अय्यर के लिए जा सकता अगर पार्टिकल अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि बैकअप के तौर में इतना महंगा प्लेयर आप नहीं रह सकते। वेंकटेश आपको पता है कि 10 करोड़ वाला प्लेयर है, 10 करोड़ तो लेके जाएगा, वो पक्का पता है सबको। तो क्या फिर से आरसीबी वैसा कुछ करने वाला है? क्योंकि अगर कोई प्लेयर ना बहुत खास होता है ओनर के लिए, तुम अगर देखोगे लास्ट ईयर इतना चला गया था वेंकटेश के लिए, तो कुछ तो है, तो जा सकता है। मैं एक प्लेयर के लिए बता रहा हूं, वेंकटेश अय्यर। अब खेलेगा कहां पे वो हमें भी नहीं पता भाई। जगह सिर्फ 3 खाली हो रहा है, देवदत्त पाटिकल को रिप्लेस कर सकता है और तो कुछ दिख नहीं रहा है। एज ए लेफ्ट हैंडर उस जगह पे दंपति रिप्लेस कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ पे रख रहा हूं, एक ही कारण है, क्योंकि वेंकटेश के लिए वो मेगा ऑक्शन में बहुत रकम दिया था, तो क्या पता इस प्लेयर के लिए इनको चाहिए, ऐसा प्लेयर हो सकता है। तो और ये अगर नहीं होता तो को भी निकाला है, वो 50 लाख और बढ़ा, मतलब जो भी उसकी प्राइस थी वो 10-20 लाख जो भी होगा,
चलो अब एक प्लेयर मैं बता रहा हूँ, इनको मिलेगा तो नहीं बट ये लोग जाएगा श्योर, क्योंकि कैमरन ग्रीन इनके लिए अच्छा किया था। कैमरन ग्रीन इनके लिए अच्छा किया था, तो एज ए लॉयल्टी बोल सकते हो और एज ए प्राइस बढ़ाने वाला काम आरसीबी करेगा। 12 तक जैसे कहता था 12 तक जाएगा, क्योंकि उनको ज्यादा नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है इस बार का ऑक्शन में ऐसा होगा केकेआर या सीएसके में से कोई एक स्टार्टिंग में बिड करेगा कैमरन के लिए, और आरसीबी पहले शुरुआत पे इसका पैसा बढ़ाएगा, फिर 10 के बाद सब साइड हो जाएगा, फिर केकेआर सीएसके लड़ने वाला है। तो बिड तो करेगा। अब बात करते हैं कि मिलेगा किसको इनको। अब बात करते हैं प्रॉपर रिप्लेसमेंट का। अब सपोज लियम लिविंगस्टोन हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, प्राइस में कम नहीं मिला, तो मुझे लगता है इनको डेविड मिलर के लिए जाना चाहिए। अब डेविड मिलर के लिए अगर ये लोग सोचे तो भाई इनका फिर वो जो फिनिशिंग वाला जोन होगा ना, फिर वो एकदम खतरनाक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्या आई थिंक इनका तो ऑलरेडी टॉप 4 सेट है, जो भी लेंगे ऐसा बैकअप ही लेंगे ना। इनको तो 4 स्लॉट है एकदम। नहीं, रोमारियो सेफर्ट जो है, अगर तुम देखोगे यहाँ पे रोमारियो सेफर्ट की जगह अगर तुम्हें चाहिए यहाँ पे एक और फिनिशर, तो तुम यू कैन यूज डेविड मिलर ऑल्सो अगर तुम्हें चाहिए। लेकिन यहाँ पे टीम डेविड और अगर यहाँ पे तुम्हारा रोमारियो सेफर्ट में से कोई एक अगर अवेलेबल नहीं हुआ, बाई चांस कोई अगर इंजरी हो गया, तो डेविड मिलर इस बार उतना महंगा प्राइस में नहीं जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टीम के ऊपर इसका नजर नहीं रहेगा। बेस प्राइस है 2 करोड़ का होगा, 2 से 4-5 करोड़ में डेविड मिलर मिल रहा है, वो भी चिन्नस्वामी स्टेडियम पे। नहीं, चिन्नस्वामी नहीं है, ग्राउंड चेंज होने वाला है। वो ग्राउंड बैन हो चुका है। ओ अच्छा, उसके लिए ना बैन है, इसलिए वो ग्राउंड बैन हो गया। आई थिंक वो कहाँ जाएंगे मोइन भाई? पुणे जा रहे हैं वो लोग, पुणे जाने का चांस है वहां पे। तो चिन्नस्वामी में होगा ही नहीं फिर मैच नहीं। तो भाई देखो कहीं पे भी हो, अगर पुणे पे भी जाए तो डेविड मिलर तो मुझे लगता है देखो पोटेंशियल तो है, बट अगर वो चाहिए डेविड मिलर आपको, तो फिर देखो पैसा है इनके पास 16 करोड़। अब अगर देखो वेंकटेश नहीं मिल रहा, किसी को अगर चाहिए मिडिल ऑर्डर पे, जगह तो है इनके पास, स्लॉट नहीं है ऐसा नहीं है। हेजलवुड अगर एक खेल रहा है, एक वहां से हेजलवुड है, सॉल्ट का जगह पक्का है, ठीक है, टीम डेविड का जगह पक्का। अब चौथा पोजीशन अगर तुमको चाहिए, कभी रोमारियो को खिला रहे हो, इफ यू वांट टू प्ले रोमारियो गुड। अगर आपको डेविड मिलर चाहिए, डेविड मिलर, क्योंकि अगर तुम देखोगे एक बात समझो, ऊपर से देखना, राइटी है, सॉल्टी राइटी, विराट राइटी, देवदत्त पाडिकल छोड़ दो। फिनिशर में अगर आपको एक लेफ्टी फिनिशर मिले ना, एक तरफ से डेविड पेल रहा है, दूसरे तरफ से एक लेफ्टी तुम्हारा फिनिशर पेल रहा है, और डेविड मिलर जैसा फिनिशर है भाई। मिलर मैं तुमको बता रहा हूं अभी भी बहुत पोटेंशियल है। जीटी ने इसको क्यों छोड़ा था मुझे अभी भी समझ में नहीं आता। जीटी में सबसे बढ़िया काम कर सकता है, बट अगर जीटी नहीं जाता है, मैं बोलूंगा आरसीबी गो फॉर हिम। फिर आरसीबी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैटिंग में, फिर बहुत तगड़ा बैटिंग का सेटअप हो जाएगा इनके पास। और इसके पीछे एक और लॉजिक हो सकता है आपके बोलने के पीछे, कि जैसे जो टीम डेविड लास्ट टाइम इंजर्ड हुआ था, तो आपको लियम लिविंगस्टोन अंदर लाना पड़ा था, तो आपके पास अभी इस बार डेविड मिलर होगा। अगर वो बाहर भी बैठा तो आपके पास मिलर है, ही इज कमिंग इन। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मोइन, प्लेयर बहुत कम हो चुका है। मैक्सवेल होता तो मैं फिर से बोल सकता था कि आप फिर से एक बार मैक्सवेल के लिए खराब किया नहीं था, बट अब तो प्लेयर ही नहीं है। अब तो आपके पास मतलब चुनिंदा बहुत ही कम प्लेयर है, तो उनमें से अगर आप सोच सकते हो तो भाई यू कैन गो फॉर डेविड मिलर, अच्छा प्लेयर है भाई। तो और बाकी तो मुझे लगता है और कोई है नहीं यहाँ पे भाई। ये इंडियन पेसर को टारगेट करेंगे, कुछ इंडियन पेसर टारगेट करना चाहिए इनका, वही बोल रहा था। इंडियन अगर कोई फिनिशर टाइप अगर देखना होगा तो सुयश प्रभु देसाई भी देख सकते हैं ये लोग। इंडियन फिनिशर यार, इंडियन फिनिशर देखो ऑलरेडी मुझे लगता है कुणाल पांड्या है ऑलरेडी, वो काम अच्छा कर रहा है। बट अगर इंडियन फिनिशर इन लोग को चाहिए तो युवराज चौधरी के लिए जा सकते हैं। युवराज चौधरी इज ए गुड ऑप्शन, क्योंकि एलएसजी के लिए लास्ट ईयर था, वो खेला नहीं था। बट मैं बोलूंगा इंडियन फिनिशर सबसे बेहतर ऑप्शन अगर इनके लिए होगा तो मुझे लगता है यार स्वस्तिक चिकारा ले लो, आप फिर से ब्राई बैक कर लो ना स्वस्तिक चिकारा को आप ऊपर भी खिला सकते हो अगर आप चाहिए तो। स्वस्तिक चिकारा को आप फिनिशिंग ना भी बोले तो आप मिडिल में जहाँ पे आपका ऑप्शन बन रहा है वहां पे भी आप खिला सकते हो। फिर तो टीम डेविड आपके पास कुणाल पांड्या है ही, तो भाई चिकारा को मुझे लगता है बाई बैक भी कर सकते हो भरोसा करके। तो बाकी अपना अगला पॉइंट पे चलते हैं। इनके लिए अगला पॉइंट है क्वालिटी स्पिनर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुम देखोगे सुहास शर्मा लास्ट ईयर चल गया था आरसीबी के लिए, बट मैं तुमको बोलूंगा उतना क्वालिटी स्पिनर भी नहीं है वो, ठीक है, एवरेज स्पिनर है। सुहास शर्मा बहुत अच्छा स्पिनर नहीं बोलूंगा, उसका गुगली अच्छा है, विकेट कभी कभी मिला था, बट इट्स एवरेज स्पिनर। तो अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी डिसेंट स्पिनर चाहिए, अगर आरसीबी बोला हमारा बैटिंग इज ओके, हम लोग बस अपना
मयंक अग्रवाल, ये अपने चुनिंदे कुछ जो प्लेयर है उनको बाईबैक कर लेना है और हमें एक अच्छा स्पिनर के लिए जाना है। गो फॉर ए गुड स्पिनर, देन गो फॉर रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई इस बार आपको निकल रहा है तो रवि बिश्नोई के लिए ऑल आउट जाओ एंड रवि बिश्नोई आपको 10 करोड़ तक मिल जाएगा इस ऑक्शन में। तो रवि बिश्नोई के लिए जाओ एंड बाकी आप सारे डोमेस्टिक प्लेयर को लेके अपना टीम भर लो जिनको आपको चाहिए। रवि बिश्नोई एक क्वालिटी ऐसा स्पिनर है जो मैं तुमको बता रहा हूं, बहुत दिन बाद टीम से निकला है। LSG में बहुत साल था। अब अगर उसको अब इंडियन टीम में उसको चाहिए, जगह चाहिए, और RCB के लिए यहाँ पे अगर उसको खेलना है, अब चेन्नई में नहीं खेलेगा, अब पुणे दूसरे, चेन्नई में होता तो मैं फिर भी सोचता कि बोलता, दूसरे जगह पे होगा तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इनके टीम में लास्ट ईयर जो मुझे कमजोरी दिखा था वो था एक स्पिनर। सुहास शर्मा एवरेज था भाई, अब सुहास शर्मा के ऊपर आप पूरा रिलाई नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है रवि बिश्नोई के ऊपर इन लोग जा सकते हैं, सोच सकते हैं। ये बात। और अगर रवि बिश्नोई बहुत ज्यादा महंगा जा रहा होगा तो इंडियन में ये लोग कर्ण शर्मा वगैरह भी देख सकते हैं। कर्ण शर्मा इनका ही था। अब सपोज अगर सोच मोइन नहीं मिल रहा है रवि बिश्नोई, ठीक है, अब सपोज तूने जैसा बोला लॉजिक, रवि बिश्नोई बहुत महंगा चला जा रहा है, 15 से ऊपर, 16 करोड़ पैसा ही है, फिर तो नहीं हो सकता, 10 करोड़ तक जा सकते थे। अब भाई 15 से ऊपर चला गया रवि बिश्नोई, जा सकता है क्योंकि और कोई है ही नहीं, मेन स्पिनर ही रवि बिश्नोई। बहुत सारा पैसा भी नहीं है, ओनली चेन्नई बढ़ाएगा, चेन्नई के साथ बिट कौन करेगा, इतना पैसा कौन लगेगा चेन्नई के साथ में भी। भाई यू कांट से, भाई SRH भी है इस लिस्ट पे, भाई पैसा बढ़ाने के लिए दिल्ली भी आ जाएगा। लेकिन उतना पैसा है नहीं ना, सबके पास उतना पैसा है नहीं। मैं तुमको बता रहा हूँ, शुरुआत पे सपोज बिड करके कोई आगे भेज दिया रवि बिश्नोई को, अब हमको पता है रवि बिश्नोई 10 से कम तो नहीं जाने वाला, 10 प्लस जाएगा। अब कुछ बंदे चुप करके बैठे होंगे, लास्ट में एंट्री लेंगे। अब जो लोग लास्ट में एंट्री लेंगे उनको तो आराम से मिल जाएगा। अब सपोज 9 करोड़ तक आया होगा रवि बिश्नोई, फिर अचानक से टुक करके भाई अगर CSK बीट करा तो उनको तो 10 में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता खेल, वहां पे चुपचाप सबसे प्लानिंग रहता है, इनको पता होगा कि CSK का पार्स भी खाली करना है। और मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ, इस बड़े ऑक्शन में ऐसा होता है ना, मैंने देखा है, सिर्फ KKR को हटा दो, उनके पास तो भाई पूरा पैसा ही है, सबको खरीद सकते हो, उसको हटा दो। CSK का भी मैं तुमको बता रहा हूँ, बहुत सारे टीम का ना इन द फर्स्ट आवर ऑफ द ऑक्शन देखना सारे पार्स खत्म होके 20 पे आ जाएगा 20 पे, क्योंकि बड़ा प्लेयर खरीदेगा, ग्रीन प्रिंट खरीदेगा, गया 30 करोड़ तो वहीं पे चले गए। तो मुझे लगता है अगर रवि बिश्नोई नहीं जाता है तो मोइन ने काफी सही पॉइंट बोला है, कर्ण शर्मा के लिए फिर से जा सकते हैं, अच्छा बॉलर है। अगर बैकअप चाहिए, अगर आपके ऊपर अभी भी रिलाई है, अगर आप सुहास शर्मा के ऊपर अभी भी रिलाई करते हो, देन गो फॉर ए बैकअप स्पिनर। आप यहाँ पे ले सकते हो, राहुल चाहर को ले सकते हो, विघ्नेश पुथुर को ले सकते हो, कर्ण शर्मा को ले सकते हो, जो आपको लगे सही। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। पीयूष चावला अवेलेबल है, नहीं आई, शायद बाहर जाने वाला है ना, बाहर जाने, कुछ बोल रहा था वो, बाहर लिख पे जा रहा है तो फिर अच्छा, तो तब तो फिर यही सब है अगर इनको चाहिए तो। विघ्नेश पुथुर बहुत सही नाम बोले, बहुत सही नाम बोले। करण शर्मा का भी पता नहीं वो नाम रजिस्टर किया कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं भी जा सकता है, बाहर जा सकता है। अभी तो रेलवेज का कैप्टन भी तो है ना, वो बाहर नहीं जाएगा, वो तो कहाँ ही बाहर जाएगा, वो तो रेलवेज के लिए खेल रहा है रणजी ट्रॉफी, वो नहीं जाएगा बाहर। तो ठीक, चलो तो अब देखते हैं बाकी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाकी देखो, जो टॉप ऑर्डर बैटर की हम बात कर रहे थे, आपने वेंकटेश अय्यर का नाम वहां पे डाला, मयंक अग्रवाल, स्वस्तिक छिकारा का हमने बात की, लेकिन और भी है लाइक अथर्व ताइडे, लोग देख सकते हैं अगर बैकअप के तौर में चाहिए। बैकअप मयंक अग्रवाल का बैकअप, मैं बोल रहा हूं ये अपना जो देवदत्त पाटिकल का हाँ पार्टिकल, अगर सपोज तुम्हारा पार्टिकल इंजरी का एक चल नहीं रहा होगा, कॉन्सर्न रहता है, तो अगर पार्टिकल कॉन्सर्न रहता है या बाई चांस पार्टिकल इस सीजन फ्लॉप जा रहा है, बट RCB के लिए बहुत कम होता है। RCB में ही हमें पता था, हमें RCB में ही पता था कि इसका कमबैक हो सकता है, और कमबैक करा है, और अच्छा किया भी उसने, पार्टिकल अच्छा किया। बट सीजन टू सीजन वैरी करता है, क्या पता ये वाला सीजन अच्छा नहीं जा रहा। तो अथर्व ताइडे एक अच्छा प्लेयर है, अभी तक मैं तुमको बोलूंगा, आई थिंक एक बार इसने पंजाब के लिए खेला था, काफी अच्छा नॉक खेला था, एंड इसके बाद अगर तुम बोलोगे इसने SRH के लिए लास्ट ईयर खेला था बट मौका नहीं मिला, बट पंजाब के लिए मुझे पता है 1-2 मैचेस चला था, काफी अच्छे रन भी बनाए थे इसने। तो अथर्व ताइडे इज ए गुड प्लेयर भाई, खिला सकते हो, अगर आपको चाहिए तो अथर्व ताइडे के लिए आप जा सकते हो। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई और है, बट अगर दिनेश कार्तिक है तो भाई दिनेश कार्तिक वाला अगर एलिमेंट आपको चाहिए, उस एलिमेंट तो नहीं है, बट दीपक हुड्डा के लिए आप जा सकते हो अगर मिडिल ऑर्डर में आपको चाहिए किसी प्लेयर को। किसको रिप्लेस करेगा अपना? कुणाल पांड्या को रिप्लेस करेगा क्या? मैं एक बात बोलूं,
हुडा सीएसके में ही जाए, अच्छा रहेगा, वहां पे कमबैक करे अपना। मुश्किल है सीएसके में, तो मुश्किल है उसका, नहीं हो रहा। सीएसके हो रहा तो रख लेता, छोड़ दिया। मुझे लगता है ना हुड्डा जैसा टेक्निक है, हुड्डा इस साल काफी अच्छा फॉर्म में है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो हुड्डा, अगर चिन्नस्वामी होता तो पक्का हो ही जाता। अब ये लोग पुणे पे जा रहा है, बट पुणे भी आरसीबी का जैसा खेलने का स्टाइल है ना, बैटिंग विकेट ही होने वाला, यू विल गेट अ बैटिंग विकेट। तो भाई हुड्डा मुझे लगता है चेन्नई में जाएगा ना तो फिर से मुश्किल है उसके लिए। देखो मैं काम बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा होगा नंबर 3 के लिए आप ले लो राहुल त्रिपाठी को, आपका फिक्स। अबे तेरी डूब जाएगा भाई, फिर इसके लिए कमेंट में गाली पड़ेगा इसको। ना तुमने बोल दिया भाई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात, मैं बोलूंगा मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर तुम्हें एक टॉप ऑर्डर बैटरी चाहिए, गो फॉर मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल अच्छा किया था आपके लिए, चुपचाप मयंक अग्रवाल आप खरीद लो। एंड उसके साथ अगर आप चाहिए बैकअप पे स्वस्तिक चिकारा एंड अथर्वा टाइडे ले लो, और कुछ जा ही मत। मुझे लगता है दीपक हुड्डा लोगे तो दीपक हुड्डा आपको सस्ते में मिल सकता है, ठीक है। अगर जा सकते हो, बट दीपक हुड्डा उस जगह पे सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी वही बात, रिमिशन जो कर रहा था काम वही काम करेगा कि वो। हाँ वही बात। मेरे को एक और चीज बोलना है, मयंक अग्रवाल ने मतलब काइंड ऑफ फैंस का दिल भी जीता है ना। वो इंपॉर्टेंट मैच में आगे उसने रन बनाया, मयंक अग्रवाल लेते तो फैंस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अच्छा भी खेला था, तो मुझे लगता है ले लो मयंक अग्रवाल। कितने में ही जाएगा, 1 करोड़ तक ही जाएगा मयंक अग्रवाल। 1 करोड़ या 1.5 करोड़, 3 भी पकड़ लेते, 3 भी पकड़ लेते, 3-4 करोड़ भी पकड़ लेते। 3 बहुत होता है भाई, 3 भी मुश्किल है। 1-1.5 करोड़ ही मयंक अग्रवाल मैक्स टू मैक्स, मुझे लगता है 1.5 करोड़ तक मयंक अग्रवाल 1.5-2 करोड़ में मिल रहा है, बहुत बढ़िया। बाकी तो आई थिंक सॉर्टेड है इनका। मोहिन भाई और कुछ चाहिए, क्या लगता है? दादा वो हम यश दयाल के बैकअप का बात कर रहे थे ना, यश दयाल का बैकअप पे चेतन सकारिया सेम टू सेम माल है, ले सकते हो। चेतन सकारिया आरसीबी के लिए एक बार खेला था, राजस्थान रॉयल्स के साथ एक मैच हुआ था, उसका अच्छा परफॉर्मेंस था। बट मतलब क्या सीन होता है ना, चेतन सकारिया मौका नहीं मिलता भाई, अच्छा क्वालिटी प्लेयर था, तो यू कैन गो फॉर सकारिया। बाकी क्या लगता है, और तुम जा सकते हो आकाश माधवल इज ए गुड, लेफ्ट हैंडर चाहिए तो राइट हैंडर चाहिए तो आप आकाशदीप भी सोच सकते हो। हाँ आकाशदीप तो था पहले भी था, आकाशदीप मुश्किल है। आकाशदीप उतना अच्छा भाई खेला था, बट ठीक ठाक था। व्हाइट बॉल का अच्छा बॉलर है वो, रेड बॉल का अच्छा नहीं, रेड बॉल का क्या बॉल का अच्छा नहीं है। मुझे लगता है देखो, अगर तुम्हें सच्ची मुच्ची बैकअप चाहिए यश दयाल का, तो मैं बोलूंगा चेतन सकारिया एक अच्छा बॉलर है, और उसको देख मौका बहुत दिन बाद अगर मिले ना तो गो फॉर। मौका मिलता ही नहीं ना, हर जगह पिक हो जाता है, मौका मिलता ही नहीं, लाइक 11 में आ नहीं पाता। बाकी तो अपना देखो आकाश माधवल मिलेगा इस बार के अगर ऑप्शन में है। अगर इस बार वो कुलदीप सेन है, अभी भी वो अवेलेबल है, कुलदीप सेन वाला ऑप्शन में होगा भाई। वो बॉलर अच्छा, पता है राजस्थान के लिए अच्छा किया था उसने, अब राजस्थान के लिए अच्छा करता है, रॉ पेस भी था, बट उसको कोई खरीदता नहीं यार, वही सीन है भाई। खिलाना चाहिए तो खिला सकते हो यार, यश दयाल के ऊपर अगर आपको रिलाई नहीं है तो इस बार आप खिला सकते हो। और लेफ्ट आर्मर अगर देखना है तो रजन कुमार हो सकता है, आरसीबी में था 23-24 में, और ये अभी एसएमएटी में बहुत बढ़िया कर रहा है। रजन कुमार हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में ये सही है भाई। बाकी तो इनका सॉर्टेड ही है। आकिब नबी, अब एक और आकिब नबी मिलेगा क्या? वो बात सुनेगा, आकिब नबी महंगा नहीं जाएगा ना दादा, लेकिन फिर भी पैसा तो बढ़ेगा भाई। अगर कम पैसों में जा रहा है तो भाई इससे बेहतर ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और विराट अगर जिस टीम में है, अगर आपको उसका मतलब उस टीम में आपको खेलने का मौका मिल रहा है भाई, वहां पे अगर अच्छा करोगे, क्या पता सामने इंडिया टीम में जा रहे हो। आकिब नबी इस बार तो महंगा जाएगा, अच्छा पेसर है, बहुत ही क्वालिटी है। एंड आई थिंक मैं जितना मुझे पता है जम्मू का, आई थिंक जम्मू का है। तो भाई ये काफी बेहतर, मैंने इसका एक्शन भी देखा, और क्या ही बॉलिंग कर रहा है भाई, 5 पे 5 निकाल रहा है। तो भाई मुझे लगता है आकिब नबी उतना सस्ता नहीं जाएगा, मेरे को जितना मेरे एक्सपीरियंस है। अगर फिर भी सस्ते में जा रहा है देन गो फॉर हिम भाई, देन सबको छोड़ो, इसके लिए जाओ। आपका पेसर फिर क्या हो जाएगा, वूवी हेजलवुड आकिब नबी, क्या बॉलिंग हो जाएगा यार। सही, क्योंकि इनके पास राशिक सलामदार है, राशिक को रखा है अभी भी इन्होंने। 1 मिनट में फिर भी चेक कर रहा हूं, रखा है दादा, रखा है राशिक दर सलाम को। तो फिर तो खेलना मुश्किल होगा, क्योंकि राशिक सलामदार को इन्हें छोड़ना चाहिए था। अब राशिक सलामदार अगर ये लोग अभी भी सोच रहा है मैं खिलाना है उसको, 6 करोड़ और मिल जाते 6 करोड़ भाई। आकिब नबी बेहतर बॉलर है स्पेशली,
अब देखते हैं अब क्या थॉट प्रोसेस रहेगा। बाकी तो आई थिंक आरसीबी के लिए इतना ही था। बाकी तो हो गया। बस मैं एक चीज के ऊपर एंड करना चाहूंगा। बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि दयाल ने अच्छा किया है, ये किया है, वो किया है, एलिगेशंस की जो बात हमने की है उसके ऊपर से तुम लोग सोच रहे होगे कि वो प्रूव नहीं हुए, लेकिन बात समझो भाई, एलिगेशंस जो लगे वो सीवियर लगे, और वो जिस लड़कियों के ऊपर वो जो बीता है, अगर वो लड़कियों की जगह पे तुम्हारे अगर बहन होते तो क्या वही कमेंट तुम फिर भी अभी करते? ये भी सोच कर देखो। और कुछ रीजन है कि यूपी T20 लीग ये बहुत बड़ी लीग बन गई है अभी पिछले कुछ साल में, उन्होंने अगर उसको बैन किया तो ये बहुत सीरियस केस है। बात सही है। अब देखो बात ये आता है ना कि देखो प्रूफ तो भाई ये सीन आता है कि प्रूफ करने में तो जिंदगी चला जाता है। हाँ। बट अगर एलिगेशन एक आता तो सही होता है, तो भाई एलिगेशन भी बहुत सारे बट यार फिर भी मैं बोलूंगा ये जो डिसीजन है ये हम लोग अपने तरफ से हम लोग सोच रहे हैं, बट ये टोटली अपना मैनेजमेंट के ऊपर है। एंड देखो हमें ये चीज नहीं पता है कि यश दयाल दोषी है कि नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एज ए क्रिकेटर बेसिस पे अगर बात किया जाए तो उस बेसिस पे आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया उसने। लास्ट ईयर उतना अच्छा नहीं था, तो अगर बैकअप लेना है तो ले सकते हो। देखो अब आरसीबी की बात हो गई, अब जो आज के वीडियो की सेकंड टीम है गुजरात टाइटंस, उसके बारे में बात करते हैं। इनका जो पर्स है 12.90 करोड़ है, और इनको ज्यादा प्लेयर्स लेने भी नहीं है क्योंकि 5 प्लेयर्स इन्होंने लेने, जिसमें से 4 ओवरसीज है। मतलब इनका टोटली 5 बचा हुआ है, टोटली 5 लेना इनको। हाँ, इन्होंने 5 लेने हैं, इनके पास 20 प्लेयर्स है और अभी इनको 5 लेने हैं। मतलब 12 करोड़ में कुछ भी ले सकता है। ओवरसीज कितना है? ओवरसीज और मतलब ओवरसीज 4 ऑप्शन है उनके पास। ओ भाई, मतलब वो मैंडेटरी है ओवरसीज 4 या मतलब कोई भी ले सकता है? लास्ट ईयर तो लखनऊ का था ना, लखनऊ का 3, 5 या 6 के साथ गया था लखनऊ। हाँ ओके, तो मतलब मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जो 9 का स्लॉट होता है उसमें से 4 अभी भी उनके पास बाकी है। तो इनको भरना कितना है? 5 स्लॉट है, वो बिना भरे भी कर सकते हैं, उनका टीम फुल बिना भरे भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो खाली बिरयानी खाने भी जा सकते हैं। लेकिन 12 करोड़ में आप कोई भी खिलाड़ी आंख बंद करके ले सकते हो, 12 खिलाड़ी ले सकते हैं। हाँ, और एक और चीज है, देखो अभी इन्होंने शरफन रदरफोर्ड को बाहर ट्रेड कर दिया, बाकी जो इन्होंने छोड़ा है वो तो वैसे भी इनके टीम के उतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं थे। लाइक डसुन छनका, कोइटजी था, कोइटजी हो सकता था इनका, करीम जन्नत छोड़ दिया, कुलवंत खिजुरोलिया छोड़ दिया, और महिपाल लोमरोड छोड़ा है इन्होंने। तो अब इनका जो प्राइमरी टारगेट्स है, इनको एक चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो शरफन रदरफोर्ड को रिप्लेस कर सके, जो है इनके पास ऑलरेडी। पहली बात तो भाई शरफन रदरफोर्ड बोलेगा भाई मैं अब से भाई किसी टीम के लिए अच्छा नहीं खेलने वाला भाई, अच्छे खेलने पर मेरे को निकाल देते भाई, अब से मैं बुरा खेलूंगा, बुरा खेलने पे शायद मेरे को रख लेगा भाई। लिटरली बेस्ट इंपैक्ट प्लेयर अगर तुम बोलोगे लास्ट ईयर का, मेरे से अगर पूछोगे बेस्ट इंपैक्ट प्लेयर का बेस्ट इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस किसका था, मेरे दिमाग में एक ही नाम आएगा, शरफन रदरफोर्ड। हाँ भाई लिटरली हर मैच पे रन बनाया था। पहला मैच का इंपैक्ट अगर छोड़ दोगे पंजाब किंग्स के साथ जो 240 वाला मैच था, उसको ही लोग रखते हैं भाई, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा सा वहां पे सीन हो गया था, तो लोग उसी को सोच के रखते हैं कि कुछ वाइड यॉर्कर उसने मिस कर दिया, तो लोग सोचते हैं कि भाई वही है। बाकी मैच का इंपैक्ट देखो यार, और इस इतना अच्छा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस के बाद भी अगर किसी प्लेयर को छोड़ देते हैं भाई, तो भाई मुझे फिर उसके मतलब क्या ही बोलूं, समझ में नहीं आता मेरे को इस चीज पे। तो अगर भरना है तो मुझे लगता है कि अगर इस स्लॉट को भरना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर शरफन रदरफोर्ड वाला स्लॉट भरना है तो डेविड मिलर फिर से है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था, डेविड मिलर जब छोड़ दिया जीटी ने, डेविड मिलर ऑक्शन में भी नहीं गया था, तब भी मैं बहुत ज्यादा शॉक हुआ था। डेविड मिलर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे इससे बेहतर रिकॉर्ड किसी भी टीम के लिए नहीं था। डेविड मिलर पहले पंजाब के लिए खेला था, हर टीम के लिए खेला है भाई, बट भाई इससे बेहतर परफॉर्मेंस जीटी से बेहतर कहीं पे भी नहीं था। फिर भी गुजरात ने इनको छोड़ दिया। मेरे समय से भाई मुझे नहीं पता भाई, तो ये मेरे दिमाग का इशू है ना कि इनका टॉप 3 बहुत पावरफुल, इनको नंबर 4 और 5 के लिए एक अच्छा खिलाड़ी चाहिए जो कि डिफेंडेबल हो, एंड वो अगर जल्दी विकेट गए काम कर पाए, क्योंकि देखो लास्ट सीजन का ऑलमोस्ट 70 to 80% रन इनका टॉप 3 का था। सारे काम उन्होंने किया है, जिस दिन फ्लॉप गया उस दिन टीम फ्लॉप गया है, तो इनको फिनिशर बहुत इनके पास, लेकिन इनको 4 और 5 चल गया था। शाहरुख खान 1-2 मैच पे चल गया था, बट शाहरुख खान तो उतना रिलायबल नहीं है, फिनिशर वाले काम उसने किया था, वो लोग सुंदर से 4 विकेट लेते हैं। टॉप 3 इतना बेहतर है भाई तुम्हारा शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, बट फॉर्म हर किसी इंसान का हर साल नहीं रहता है। तो गिल, साई सुदर्शन अगले साल फ्लॉप भी हो सकता है, ठीक है, या बटलर भी हक सकता है। तो भाई आप उनके ऊपर पूरा रिलाई करके पूरा सीजन या पूरा बैटिंग डेप्थ आप उनके ऊपर नहीं कर सकते। तो भाई आपको
एक रिलायबल प्लेयर चाहिए जो स्टार्टिंग में पकड़ के भी खेल सकता है एंड फिनिशिंग भी कर सकता है। मैं बोलूंगा गो फॉर डेविड मिलर वंस अगेन मेरे भाई। डेविड मिलर का रिकॉर्ड अगर देखूं भाई, फ्रॉम 2022 टू 2024 स्कोरिंग 950 रन्स एट ए 145 स्ट्राइक रेट, मतलब इससे बेहतर और क्या करेगा भाई इंसान। फिर क्या, तो मुझे लगता है यार फाइनल में भी रन मारा था, मुझे याद है जिसपे जीटी जीता था ना, जीटी और आरआर का जिसपे फाइनल था 2022 का, उस पे भी आई थिंक डेविड मिलर का नॉक था अच्छा वाला। पूरा सीजन 2022 का तो मतलब सीजन ही था मिलर के लिए। तो भाई इसके बाद भी अगर छोड़ दे फिर तो कहना बेकार है भाई। एंड 23 में भी रन बनाया था आई थिंक, 23 में भी जब फाइनल खेला था उस पे भी मतलब डेविड मिलर का बहुत बड़ा रन है, बहुत अच्छा खासा रन है। बस 24 में आई थिंक थोड़ा 19-20 गया था तो उसके लिए शायद छोड़ रहा है। मुझे लगता है इनके टीम में 2 प्लेयर काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, तो मुझे लगता है इन दोनों को बैक करना चाहिए। एक तो मैं बोलूंगा डेविड मिलर एंड उसके साथ विजय शंकर भी। विजय शंकर इनके टीम में काफी बेहतर खेला था, तो मैं बोलूंगा फिर से आप बैक करो। 1 साल किसी का खराब जा सकता है बट किसी को 1 साल से बेसिस मत करो। विजय शंकर मैं मानता हूँ बहुत तगड़ा प्लेयर नहीं है, बट गुजरात के इस मैदान पे एंड बाकी जगह पे गुजरात के लिए इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, तो आप रख सकते हो विजय शंकर को एज ए बैकअप भी आप रख सकते हो। बट प्राइमरी फोकस मेरे हिसाब से डेविड मिलर होना चाहिए इनके हिसाब से। बाकी क्या लगता है मोइन, अगर मिलर सपोज नहीं मिल रहा या नहीं जा रहा है लोग मिलर के बाकी देखो, अगर इनको डेविड मिलर अगर नहीं लेना होगा एज फैक्टर के चलते, तो लियम लिविंगस्टोन ये ट्राई कर सकते हैं। ना उनके पास ऑलरेडी फिनिशर बहुत सारे हैं, वो उनको एक डिफेंडेबल खिलाड़ी चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक लिविंगस्टोन वो काम कर सकते, नंबर नहीं 4, कर सकता। 5 में भी खेल सकता है ना। आई थिंक वो वाला काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे प्रीजज हो सकता है, बट आप देखो किस खिलाड़ी के ऊपर किसका मतलब वो आता है ना, वो हमें नहीं पता। अब डेविड मिलर अगर नहीं चाहिए होता है ना किसी फ्रेंचाइजी को, ना भाई अब हमें उसको नहीं लाना है फिर से, तो भाई अगर नया प्लेयर के लिए जाना है तो क्या पता लियम लिविंगस्टोन के लिए नया टीम बन सकता है, क्योंकि पैसा तो है। और लियम लिविंगस्टोन, देखो बात यह है कि इनके पास नूर अहमद जब से चला गया तो वो स्पिन भी थोड़ा सा वीक हो गया। राशिद खान अकेले दम पे नहीं कर पा रहा, साई किशोर को यूज नहीं करते ना। हाँ, वही बात है। अब इस साल तो करना पड़ेगा साई किशोर का यूज, क्योंकि मुझे लगता है अब इस साल साई किशोर का प्रॉपर यूज होगा, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन नहीं है। अब उन्होंने छोड़ दिया जिनके बाकी जो प्लेयर थे, अब साई किशोर के ऊपर ही आएगा चीजें। तो लियम लिविंगस्टोन अगर आता है तो वहां पे एक उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है मेरे हिसाब से, कि थोड़ा सा और डेप्थ मिले, वहां पे चीजें कर सकता है। बाकी रिलायबल प्लेयर इसके अलावा तुम बोल सकते हो तो भाई एक बेवन जेकब्स भी आया था जो मतलब खाली पड़ा था, मतलब उसका उस तरीके से यूज नहीं किया था, तो मुझे लगता है वो भी ट्राई कर सकता है। डेरिल मिचेल भी यूज कर सकते हो आप, डेरिल मिचेल को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। पता नहीं कितना चलेगा, चला बहुत नहीं है। डेरिल मिचेल एक्चुअली खराब ऑप्शन नहीं होगा, मैं बोलूंगा। क्यों पता है डेरिल मिचेल होगा इस टीम के लिए, क्योंकि आपको नंबर 4 पे अगर कोई परफेक्ट प्लेयर चाहिए तो डेरिल मिचेल होगा। इस वो जो ग्राउंड है भाई वहां पे हो सकता है इसकी बॉलिंग भी चल जाए। बॉलिंग छोड़ दे, बॉलिंग के लिए डेरिल मिचेल एज अ बैटर क्योंकि फॉर्म बढ़िया चल रहा है। एज ए बैटर मैं बोलूंगा डेरिल मिचेल इस पे चल सकता है भाई। डेरिल मिचेल का मैं बोलूंगा, क्योंकि हमने जितना देखा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे डेरिल मिचेल जिस जगह पे आता है अगर चला तो रन बना सकता है। एंड उस पे वो वाला खेल है कि अगर किसी दिन मतलब अर्ली कोलैप्स आया तो वो आके वो संभल भी सकता है, रन भी बना सकता है। डेरिल मिचेल का मतलब बेकार सीजन था सीएस के लिए, बट प्लेयर तो अच्छा है डेरिल मिचेल। वो बात सही बोला आपने, सही बोले। तो देखो अब इन्होंने जो जेराल्ड कोइटजी छोड़ा है तो कहीं ना कहीं इनको वो वाला स्लॉट भी भरना पड़ेगा। और देखो इनके लिए अब कगिसो रबाडा है, लेकिन उसका उतना अच्छा सीजन गया नहीं था, तो एक तरह से बोल सकते हो कि अगर आपके पास रबाडा नहीं है तो उसको रिप्लेस करने वाला भी प्लेयर आपको ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि मुझे लगता है देखो रबाडा का मुझे ऐसा लगता है कि रबाडा के ऊपर कुछ ज्यादा ही इन्होंने निवेश भी कर दिया और कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट दिखा रहा है। बट रबाडा का अगर तुम परफॉर्मेंस देखो बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं था, अभी भी बैकअप कर रहा है, बट मुझे लगता है कि ये गलत डिसीजन होगा। क्योंकि अगर किसी का इम्पैक्ट आता ना 14 में से आपको 1-2 मैच पे फिर भी दिखता, रबाडा वो फॉर्म ही खो चुका है। लिटरली मैं बता रहा हूं भाई, मैंने रबाडा का एक मैच भी परफॉर्मेंस नहीं देखा लास्ट ईयर, एक मैच पहले तो अवेलेबल भी नहीं था, वापस गया था, पहले अवेलेबल नहीं था, आया था, बट एक मैच पे तो चलेगा ना। बड़ा भाई वो बड़ा पेडिग्री का बड़ा प्लेयर है भाई वो, अब उतना बड़ा पेडिग्री का प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर, अब फिर भी नहीं है, एक मैच तो चलेगा ना 14 में से। रबाडा बिल्कुल भी नहीं चला था, अभी भी ट्रस्ट दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है ये, मेरे हिसाब से मुझे लगता है उससे अच्छा जेराल्ड कोइटजी किया था
इनके लिए। तो कॉट्जी को इन्होंने छोड़ दिया, मुझे वो भी थोड़ा अजीब ही लगा। जेराल्ड कॉट्जी ने तो एक मैच भी जीता था मुंबई के सामने। हाँ, तो मुझे लगता है यार जेराल्ड कॉट्जी फिर भी अच्छा प्लेयर है। एज ए बैकअप भी अगर आपको किसी को चाहिए तो आप जेराल्ड कॉट्जी की तरफ जा सकते हो। बट मेरे हिसाब से रबादा अगर नहीं चल रहा तो मैं बोलूंगा जो आरसीबी के लिए बोला था वही एक प्लेयर, जो मोइन तू भी बोल रहा था, विलियम ओरोर्क। बट क्या मिलेगा? विलियम ओरोर्क महंगा तो जाएगा। देखो विलियम ओरोर्क एक ऐसा प्लेयर है ना, विलियम ओरोर्क मैं तुमको बता रहा हूं, ये वो जो ग्राउंड है स्पेशली नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, वो हिट द टेक बॉलर बहुत चलता है और इसका 2 मैच पे खेला था यहाँ पे और बढ़िया परफॉर्मेंस था। मैं बोलूंगा रबादा से ज्यादा इंपैक्टफुल ये हो सकता है अगर विलियम ओरोर्क इस बार सोचे। आशीष नेहरा का अगर आंख गया इसके ऊपर, बहुत बढ़िया प्लेयर है विलियम ओरोर्क। एक और है, अगर न्यूजीलैंड की आई बात है तो नहीं बोलो मैं क्या बोलूंगा, काइल जेमिसन की तरफ देख सकते हैं। हाँ, जेमिसन भी अच्छा ऑप्शन होगा। जेमिसन फाइनल में भी जेमिसन फाइनल में भी अच्छा विकेट लिया था, 3 विकेट। सेमीफाइनल भी अच्छा किया था मुंबई के सामने। डेथ बॉलर भी है काइंड ऑफ काइल जेमिसन। ये भी हो सकता है, बैटिंग में देगा। बट प्रॉब्लम है जेमिसन के साथ क्योंकि वो ना बहुत इंजरी कॉन्सर्न है जेमिसन का, मैंने देखा है। हाइट की वजह से ज्यादा इंजरी होती है। विलियम ओरोर्क को ही लेंगे ना भाई मेरे हिसाब से, अभी करंटली चल रहा है, फॉर्म में है। सबसे बड़ी बात तुमको एक और चीज सोचना पड़ेगा कि एक चीज आईपीएल वाले बहुत नोटिस करते हैं, एक पॉइंट है यहाँ पे, वो है कि अभी जो प्लेयर हम लोग खरीद रहे हैं, तुम लोग देखना ये चीज नोटिस करना, अनसोल्ड भी जो लोग मोस्टली होते हैं वो अपने नेशनल टीम से बाहर हो जाते हैं। वार्नर जैसे ही बाहर हो गया, वार्नर को साइड कर दिया। अभी करेंटली काइल जेमिसन पार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड नहीं है, कभी कभी खेलता है, कभी कभी बाहर रहता है। बट विलियम ओरोर्क ऐसा एक प्लेयर है जो हर मैच खेल रहा है। तो मैं बता रहा हूं विलियम ओरोर्क इस आईपीएल का देखना, हर टीम फ्रेंचाइजी ट्राई करेगा इसको लेने की। एलएसजी तो डेफिनेटली ट्राई करेगा। का भी चांस बनता है यहाँ पे। हाँ, मैट हेनरी तो क्वालिटी पेसर है, बट आईपीएल में उसका इंपैक्ट उतना दिखा नहीं है। अगर कोई इंडियन देखना होगा, क्योंकि आशीष नेहरा है तो मे बी इंडियन की तरफ देख सकता है। नागरकोटी अब भी अच्छा कर रहा है एसएमएटी में। बट नागरकोटी को पता है उसका किस्मत बहुत खराब है, जब भी मौका मिलता है पता नहीं इंजर हो जाता है कैसे भी करके। कोलकाता में 2 साल इंजर होकर रखा था, चेन्नई में एक्सेल था, लास्ट ईयर खिलाया था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत इनके लिए एक पेसर अच्छा किया था और जितने भी मैचेस खेले थे सरप्राइजिंगली सारे मैचेस पे वो विकेट निकाल रहा था। दर्शन नालकंडे बोल के एक पेसर आया था, और उसको रिलीज कर दिया ना इन्होंने। नालकंडे को इन्होंने फिर 2 साल से लिया नहीं, बट वो अच्छा किया था। पता नहीं भाई जो अच्छा करते उसको निकाल क्यों देते, मुझे समझ में नहीं आता। ये सही बोले। तो भाई देखो बाकी तो मुझे लगता नहीं, बट अगर प्रॉपर बैकअप पेसर लेना है तो भाई वही सब ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है जो मुझे लगता है ये लोग ट्राई कर सकते, वो है नवीन उल हक। नवीन उल हक एक ऐसा पेसर है जो आरसीबी के लिए भी बोला था, एंड इस बार अगर क्वालिटी कुछ पेसर आ रहा है तो उनमें से नवीन उल हक एक है। और नवीन उल हक जो रबादा जो डेथ बॉलिंग में फेल हो रहा था ना, स्पेशली अगर जीटी का तुम देखोगे रन, सिराज का भी डेथ ओवर के लिए 1 लगता था। शुभमन गिल का तुमको अगर कप्तानी पता है कि 3 ओवर सिराज को पावर प्ले में निपटा दो, 1 ओवर सिराज का रख दो। डेथ इनका प्रसिद्ध कृष्ण है, 2 ओवर रखना है, और रबादा पिटता था डेथ पे आके। तो भाई अगर आपको रबादा नहीं चाहिए, रबादा पिट रहा है, तो डेथ के लिए आपका आइडियल बॉलर हो जाएगा नवीन उल हक। अगर आपको लेना ये बात तो आपका डेथ वाला कॉन्सर्न भी चला जाएगा, पूरा सीन हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है तो ये अगर कर सकते हो तो ले लो भाई फिर नवीन उल हक को। बट उस सब के पीछे एक उनको बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, रबादा को फिर उनको ड्रॉप करना पड़ेगा कुछ मैचेस पे, क्योंकि रबादा अगर चल गया तो वेरी गुड, अगर नहीं चल रहा है रबादा देन उनके लिए आपको फिर बैकअप के लिए जाना पड़ेगा। और अभी दादा एक और सीजन आप रबादा के लिए कॉस्ट नहीं कर सकते, ये चीज। और अभी देखो ना, ये टेस्ट भी नहीं खेला, ओडीआई में भी है नहीं, तो इंजरी कंसर्न तो है अभी भी। अभी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए खुद को बचा रहा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद कितना फिट होगा ये बोल नहीं सकते। ये भी सीन है, देखते हैं। और T20 वर्ल्ड कप कैसा जाता है वो भी तो देखना है। हाँ, और T20 वर्ल्ड कप में इंजरी ना हो जाए भाई। देखो अभी और क्या चाहिए मोइन भाई इनका? देखो बैटर, एक बैकअप बैटर बोल लो काइंड ऑफ। अगर आपको बैकअप ऑप्शन रखना है आपको तो वो कर सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ। कैसे बोले बैकअप बैटर? हाँ देखो शाहरुख खान का बैकअप बैटर एक तो मैंने बोला था विजय शंकर। अगर विजय शंकर का अच्छा खेला था, विजय शंकर एक्चुअली में फिनिश किया था, हमारे केकेआर को भी हराया था। सोफी याद करेगा। अभी के केस में वो नंबर 4 तक ही ठीक है, नंबर 5-6 वाला नहीं है। अभी का करंट फॉर्म से अगर तुम्हें देखना है तो करंट फॉर्मेट वाइज मुझे लगता है दीपक हुड्डा का करंट फॉर्म बहुत अच्छा है।
हाँ तो रिसेंट फॉर्म मतलब पुराने इस पे मत जाओ सीएसके की तरफ पे, रिसेंट फॉर्म काफी बेहतर है दीपक हुड्डा। बहुत लोग ये भी शौक होता है ना कि आईपीएल में यार दीपक हुड्डा खरीद रहा है, भाई वो रिसेंट फॉर्म को देख के खरीदता है और रिसेंट फॉर्म बहुत मैटर करता है आईपीएल में। और ये जो पिच है ना जहाँ पे होता है एक्चुअली नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक मतलब फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, हर टाइम 200 बन जाता है। तो भाई यहाँ पे अगर आपका फॉर्म 19-20 भी रहता है, विजय शंकर क्यों चला था इसके पीछे एक और भी रीजन है कि यहाँ पे रन बना लेता है भाई। शाहरुख खान भी रन बना रहा है, दीपक हुड्डा भी बना सकता है, ठीक है। एक और प्लेयर क्या लगता है? मैं सरफराज खान बोलूंगा, जो इनके लिए ना एकदम गड़ग हो सकता है, परफॉर्म कर सकता है, उसको कमबैक करना है इंडियन टीम में। वो ट्राई बहुत कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है अभी तो। बट एक प्रॉब्लम है यार मोइन भाई, सरफराज खान होगा तो फिर उनको सेकंड डाउन से नीचे नहीं खिला सकते। सरफराज खान वो 4 पे देखो 4 पे आप खिला सकते हो आराम से, अब सुंदर को 5 भेज दो। वो बंदा ऐसा है कि कहीं पे भी खेलने के लिए रेडी होगा दादा। अभी सरफराज खान की बात कर रहा हूं, और वो 4 पे अच्छा खेल सकते, 4 के लिए आइडियल है वो बंदा। 4 के लिए भी आइडियल है, नंबर 6 भी 4 पे अच्छा प्रॉपर डिपेंडेबल बैट्समैन मिलेगा जो कि बैटिंग अच्छा कर सकता है और मार भी सकता है। वो मार सकता है, हम सबको पता है, मारने का एबिलिटी उसके अंदर है, तो 4 के अंदर अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा मैं एक हट के बोल रहा हूँ, हट के एक प्लेयर टॉप 3 फिक्स है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, अपना जॉस बटलर। चौथे नंबर पे जिसको मौका नहीं मिल रहा था केकेआर पे, केकेआर अब ट्राई तो करेगा वेंकटेश के लिए, हमको सबको पता है कि वेंकटेश के लिए सबसे पहले तो केकेआर जाएगा। बट अगर इनको सपोज हम लोगों ने बात किया कि इनका सब कुछ फिक्स है, इन्हें एक ही बैटर चाहिए जिनको फिलअप करना है क्योंकि इनका बॉलिंग ऑलमोस्ट फिक्सअप है, बैकअप प्लेयर ही लेना है। तो अगर इनको 8-9 करोड़ में या 10 करोड़ में वेंकटेश मिल रहा है, 12 करोड़ में से 10 करोड़ अगर ये लोग सोच रहे हैं कि वेंकटेश के लिए जाना है, क्योंकि वेंकटेश एक ऐसा प्लेयर आपको मिल जाएगा, फिर वो जो बोल रहा था ना सोफी कि टॉप 3 बेहतर है, खत्म हो जाता ना, फिर अचानक से कोलैप्स आ सकता है। हाँ। वेंकटेश वो ऐसा प्लेयर है। इसमें वहां से कोलैप्स में एक इशू होगा, छोटा सा इशू। जिस दिन कोलैप्स है उस दिन वेंकटेश अच्छा करेगा, ठीक है। जिस दिन चल गया टॉप 3, वो एंड में आके फिर उसको भेज नहीं सकता, उसको रखना पड़ेगा फिर बैठा के। तो फिर रोक दो, फिर तुम वहां पे देखो बात ये है कि इनके पास की खरीद सके, इतना पैसा नहीं है। 12 करोड़ मान रहा हूँ, इनको एक ही लेना है, लेकिन बाकी बैकअप चाहिए आपको। आप भाई मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आप वेंकटेश देखो, बैकअप बहुत ज्यादा एक्चुअली भी नहीं चाहिए। तुम अगर देखोगे इनके अगर फिक्सअप नहीं होते चीजें तो ये लोग कॉर्जी को भी नहीं छोड़ते, ये लोग सबको छोड़ दिया। मतलब इन्होंने ये सीन बना लिया कि हमारा लास्ट ईयर टीम बढ़िया था, हमें उसको ही बैकअप करना है। तो बैकअप में मोस्टली इंडियन कुछ ही बैकअप लेने वाला है। अगर इनका मन हुआ कि हम लोग भाई हमें नहीं पता है टीम का कैसे चलता है, ठीक है, तो भाई किसी बड़े प्लेयर के लिए पहले से ये लोग सोच के रखा, यू नेवर नो, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई जो हो चुका है भाई, ये लोग साई किशोर के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा, दे आर गोइंग फॉर रवि बिश्नोई। अनप्रेडिक्टेबल चीजें होता है आईपीएल ऑप्शन में, तुम जितने भी कर लो। ये बोलूंगा ना, इनको ये 2 सोच के आएंगे। इनको पहली बात देखो, एक जो नाम बोल रहा था ग्लेन फिलिप्स, उनको वो खिलाएंगे, इस बार खेलेगा, लेकिन इंजरी लास्ट ईयर उसको भी हुआ था, तो कम से कम उसके बैकअप रखेंगे, एक रखना पड़ेगा। और एक्चुअल में हम ग्लेन फिलिप्स के बारे में भूल गए, ये तो है। ग्लेन फिलिप्स अगर आ जाएगा तो वहां पे तो फिर इनका स्टेबिलिटी जो है वो प्रदान वो कर सकता है। तो फिर मुझे लगता है, अगर देखो एक और बात भी है, अगर ग्लेन फिलिप्स हो सकता है तो भाई मुझे लगता है फिर एक ऐसा फिनिशर ले लो जो इंडियन भी होगा एंड जो आपको अच्छा सपोर्ट भी देगा। अब तक उसका पोटेंशियल हमने देखा है, बट आईपीएल में अब तक मौका नहीं मिला, वो है युवराज चौधरी। ये लोग जा सकते हैं, बहुत सस्ते में मिलेगा, 50 लाख में मिल सकता है, ले लो। क्योंकि राहुल तेवतिया हमने देखा है कि थोड़ा सा अभी रिसेंट फॉर्म उस तरीके का अभी राहुल तेवतिया नहीं दिखा। तो अगर आपको लग रहा है तो आप युवराज चौधरी पर, पहली बॉल से राहुल तेवतिया नहीं मार सकता, कुछ बॉल चाहिए उसको। युवराज चौधरी यंग गन प्लेयर है, काफी बेहतर प्लेयर है। अगर नहीं देखा तो भाई एडिटर साहब थोड़ा बहुत यहाँ पे उसका दिखा देना चीजें, भाई काफी बेहतर हमने देखा है खेले, तो बढ़िया चीज है भाई। तो आई थिंक दैट्स अ ऑप्शन, क्योंकि बहुत पैसा है बट टीम आर सेट। अगर तुम देखोगे डेविड मिलर, मेरे हिसाब से अगर आपको ग्लेन फिलिप्स के साथ अगर आपको किसी और चाहिए जो आपको एकदम तगड़ा वाला फिनिशिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग कर लेना है, तो गो फॉर डेविड मिलर। मेरे हिसाब से डेविड मिलर से बेहतर ऑप्शन तो कोई ही नहीं होगा, कोई भी हो जाए। ग्लेन फिलिप्स, एक और बात भी है, ग्लेन फिलिप्स चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी एक प्रॉब्लम है, यू नेवर नो। मुझे सबसे बड़ा स्ट्रेंज ये लग रहा है कि कोई अगर मेरे लिए अच्छा परफॉर्म किया है, भाई मैं तो ग्लेन फिलिप्स को छोड़ूंगा ना। आई विल बैक माई मेन प्लेयर सरफन रदरफोर्ड, जो अच्छा किया है मेरे लिए। अब इन्होंने जो अच्छा किया उसको छोड़ दिया भाई, उन्होंने जो पहले से सोचा था उसको याद रखा उन्होंने, ग्लेन फिलिप्स भाई। लेकिन ये भी चीज होगी ना कि इन्होंने हार्दिक पांड्या ही अगर मुंबई को दे दिया तो सरफन रदरफोर्ड क्या बड़ी चीज है। वही बात है ना, उन्होंने हार्दिक इन्होंने छोड़ा है,
ना, बट एक सेकंड, एक और बात है, हार्दिक पांड्या का तो खुद का डिसीजन था ना, ये भी तो तो हो सकता है सरफराज रदरफोर्ड को भी कांटेक्ट किया हो मुंबई ने, वो खुद ट्रेड होना चाहता हो, बट वो सरफराज रदरफोर्ड और हार्दिक पांड्या का अब पता नहीं भाई चीजें भाई, सरफराज रदरफोर्ड को खुद भी रोक सकते हो ना आप चाहो तो पैसे के हिसाब से, बट हार्दिक पांड्या का खुद का ही डिसीजन था कि भाई नहीं भाई मुझे तो जाना ही है मुंबई पे, कप्तान बनना है। तो आई थिंक दैट्स इट मेरे हिसाब से। और कुछ है गुजरात का? और तो कुछ नहीं मेरे हिसाब से तो हो गया। ठीक है, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताओ हमें। अगर कोई प्लेयर आपसे मतलब मिस हो गया तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये लोग उसके लिए जा सकते हैं, इस लोग उस प्लेयर के लिए जा सकते हैं। डोमेस्टिक में अगर आपको किसी को लग रहा है कि ये जा सकता है तो आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। बाकी आरसीबी के लिए आप लोग बता सकते हो कि आरसीबी का कौन सा प्लेयर हम लोग जो मिस किए वो आ सकता था इस लिस्ट पे, वो अभी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। एंड सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई वो है कि आपको कमेंट करके बताना है कि अगला जो वीडियो आएगा उस पे आपको कोलकाता चाहिए सबसे पहले या सीएसके चाहिए, क्योंकि देखो कोलकाता एक वीडियो पे आएगा, सीएसके एक अगला वीडियो आएगा, टोटल 3 वीडियो होने वाला है। तो भाई उस हिसाब से बताओ जिस पे वोट ज्यादा रहेगा तो हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट ला रहे हैं, ठीक है। बाकी सोफी भाई इसके साथ एक और क्या कर रहा है, बहुत प्यारा चीज है यूट्यूब ने, हाइप। जाओ नीचे करो कमेंट को स्लाइड एंड दीजिएगा हाइप बटन दबा दो, बस जितना ऊपर भेजोगे हाइप उतना हम लोगों का वीडियो करेगा पुश और हमें इतना व्यूज मिलेगा, आप लोगों को बाकी लोगों तक पहुंच पाएंगे हम इस वीडियो को लेके। कर दो भाई, 1 लाख हाइप पॉइंट कर दो इस पे, 1 लाख हाइप पॉइंट कर दो। अगर 1 लाख हाइप पॉइंट कर दिए तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कल परसों ही अगला वीडियो अपलोड कर देंगे आपके लिए, ठीक है। एकदम आप लोग कर दो, ठोक दो हाइप जाके। सो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।